आज हम लोग प्रश्नावली 3.6 का प्रश्न संख्या 1 का 4 हल करने वाले हैं। ये जो समीकरण है ये बट्टे में दिया हुआ है। हमें इसे सबसे पहले रैखिक समीकरण में यानी एक सिंपल समीकरण में इसको बदलना है, उसके बाद इसको हल करना है। तो आइए प्रश्न संख्या 4 को हल कर लेते हैं। जो समीकरण दिया हुआ था हमने उसे यहाँ पे उतार लिया है समीकरण को। अब हमें इसे सिंपल समीकरण में बदलने के लिए क्या करना होगा, इसको तोड़ लेना है। तो रफ में समझते हैं इसको कैसे तोड़ेंगे। अगर 5/x-1 है तो हम इसको 5×1/x-1 भी लिख सकते हैं। 5 को इंटू में लिख के इसके जगह पे 1 लिख दें तो फिर से अगर हम इसको गुणा करेंगे तो 5 में 1 से गुणा करेंगे तो 5 ही आएगा। और 6 यहाँ पे कुछ नहीं, यानी इसके नीचे हम 1 बैठा लें तो इस 1 से x-1 में गुणा करेंगे तो x-1 ही आएगा, यानी यह फिर से इस टर्म में ही आ जाएगा। और यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 ही है तो 1 को यहाँ पर ले जाएं या फिर यहाँ पे रखें, बात तो सेम ही है। तो हमें इसको कुछ नहीं लिखना है, इसको नहीं तोड़ना है। इसमें 6 है तो इसको तोड़ना है, इसमें 3 है तो इसको भी तोड़ना है और इस टर्म में लिखना है। उसके बाद ऐसे लिखने से हमें क्या होगा, दोनों में जब सेम आ जाएगा तो मानने में आसानी होगी। तो हम यहाँ पे इसको तोड़ के लिख लेते हैं। 5 को 5 के जगह पे अब हम क्या लिखेंगे, 5 को यहाँ पे लिख लिए हैं तो 5 के जगह पे हम 1 लिख सकते हैं। और यहाँ पे ऑलरेडी x-1 है तो x-1 प्लस, इसको तो कुछ नहीं करना है, ऐसे ही लिख लेना है y-2 और बराबर के बाद 2 है तो 2 लिख लिए। इसमें 6 को लिख लेना है इंटू में, और 6 के जगह 6 ऊपर है तो 6 के जगह पे हमें अब 1 लिख लेना है और नीचे x-1 है तो x-1। उसके बाद यहाँ पे माइनस है तो -3 है तो 3 को आगे लिख लेना है इंटू में, और 3 के जगह पे 1 लिख लेना है और नीचे में जैसे है वैसे ही लिखा जाएगा। और बराबर के बाद 1 है तो 1। इस दोनों समीकरण को हमने तोड़ लिया। तोड़ने से हमें फ़ायदा क्या हुआ कि देख रहे हैं कि इस समीकरण में जो पहला टर्म है उसमें x-1 है और दूसरे समीकरण के पहले टर्म में 1/x-1 है, यानी दोनों में सेम है। तो हमें क्या करना है, इससे मानने में सुविधा होगा। और यहाँ पे भी देख रहे हैं कि दूसरे टर्म में भी दोनों में 1/y-2 है तो इसे भी मानने में सुविधा होगा और मानने से ये समीकरण आसानी से एक सिंपल समीकरण में बदल जाएगा। तो अब हमें क्या कर लेना है, इसको मान लेना है। तो हम इसको लिख लेते हैं माना। दोनों समीकरण में 1/x-1 है तो हमें इसे मान लेना है 1/x-1 को हम मान लेते हैं p, तथा दोनों में ये वाला टर्म सेम है 1/y-2 दोनों में है तो हम इसे मान लेते हैं 1/y-2 को मान लेते हैं q। अब क्या होगा, जहाँ पे 1/x-1 होगा वहाँ पे लिख लेना है हमें p, और जहाँ पे 1/y-2 होगा वहाँ पे लिख लेना है q। तो अब हम क्या करते हैं, इसको 5 है तो 5 लिखेंगे और इनटू में 1/x-1 है तो अब हमें 1/x-1 के जगह पे क्या लिखना है, p। तो हम इनटू में p लिख लिए। उसके बाद प्लस है तो लिखेंगे प्लस। उसके बाद 1/y-2 है तो 1/y-2 को हम माने हैं q तो लिखेंगे q, क्योंकि इसके इंटू में कुछ भी नहीं है तो सीधे q लिख लेना है। उसके बाद बराबर के बाद 2 है तो 2। फिर दूसरे समीकरण में भी वैसे ही करना है। 6 हमने इसे माना है p। उसके बाद यहाँ पे माइनस है तो -3 है तो 3, और 1/y-2 को माने हैं q तो ये हो जाएगा q, और बराबर के बाद है 1 तो 1। अब ये हो गया हमारा समीकरण 1 और ये प्राप्त हो गया समीकरण 2। अब हम इसको विलोपन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से या फिर बीजगणित विधि से भी हल कर सकते हैं। तो अब जब समीकरण प्राप्त हो गया तो हमें विलोपन विधि से हल कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत आसान होता है। तो विलोपन विधि से इसको हम हल करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख देंगे जिस भी विधि से हल करेंगे उस विधि को। तो हम हल करने वाले हैं विलोपन विधि से, तो हम यहाँ पे लिखते हैं विलोपन विधि से।
विलोपन विधि से हल कर रहे हैं तो विलोपन विधि लिख लिए। और विलोपन विधि से जब हल करते हैं तो इसके लिए शर्त क्या होता है वो जानते हैं। तो सबसे पहले इस समीकरण को हम उतार लेते हैं। 5q + q बराबर के बाद 2 है, ये समीकरण 1 था। और 6p - 3q बराबर के बाद 1 है, और ये समीकरण 2 था। विलोपन विधि से बनाने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों समीकरण में किसी भी टर्म को बराबर करते हैं। जैसे यहाँ पे p वाला टर्म है तो दोनों समीकरण में p वाले को बराबर करके घटा लेना है, और या फिर q वाले टर्म को दोनों में बराबर करके घटा लेना है, यानी एक को कैंसिल कर लेना है। अगर हम p वाले को बराबर करके कैंसिल कर लेते हैं तो q का वैल्यू निकलता है, और इस q के वैल्यू को पुनः हम उसे समीकरण 2 में रख लेते हैं। तो हम इसमें q वाले को बराबर कर लेते हैं, नहीं p वाले को ही बराबर करते हैं। तो हम p वाले को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं कि p के पहले समीकरण में p के इंटू में 5 है, तो हमें यहाँ पे क्या कर लेना है, समीकरण 2 में 5 से गुणा कर लेना है। यानी पहले समीकरण के p के जो इंटू में रहेगा उसको दूसरे समीकरण से गुणा कर लेना है, और दूसरे समीकरण में जो p के इंटू में रहेगा उसको पहले समीकरण से गुणा कर लेना है। यानी इस दूसरे समीकरण में p के इंटू में 6 था, तो हमने पहले समीकरण से उसको गुणा किया, और पहले समीकरण के p के इंटू में 5 था तो उसको दूसरे समीकरण से गुणा कर लिया। और इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण 1 में 6 से, तथा समीकरण 2 में 5 से गुणा करने पर लिख लेना है। गुणा कर रहे हैं तो गुणा करने पर लिख लिया। अब हमें क्या कर लेना है, गुणा कर लेना है। इस 6 से इस पूरे समीकरण में गुणा करना है, और इस 5 से इस पूरे समीकरण में गुणा कर लेना है। तो चलिए हम गुणा करते हैं। 6 में 5 से गुणा करेंगे तो 30 हो जाएगा। इसके इंटू में p है तो p होगा, प्लस q है तो q में 6 से गुणा करेंगे तो 6q, और बराबर के बाद 2 है तो 2 में 6 से गुणा करेंगे तो 12 हो जाएगा। और इस 5 से पूरे समीकरण में गुणा करेंगे तो 6 से 5 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 30, और इंटू में p है तो p, माइनस 3 में 5 से गुणा करेंगे तो 15, q है तो q, और बराबर के बाद 1 है तो 1 में 5 से गुणा करेंगे तो 5 ही होगा। अब हमें क्या कर लेना है, इसको घटा लेना है। इस समीकरण से इसको घटा लेना है। जब घटाते हैं तो जिस अंक के सामने प्लस होता है वो माइनस हो जाता है, और माइनस होता है जो प्लस में बदल जाता है, ये नियम है। तो अब हमें क्या कर लेना है, यहाँ पे लिख लेना है घटाने पर। घटाने पर लिख लेने के बाद यहाँ पे किसी भी चीज़ का साइन नहीं है तो ये समझ लीजिए प्लस में है, तो हमें यहाँ पे माइनस कर लेना है, और ये माइनस है तो ये हो गया प्लस, और ये यहाँ पे कोई भी साइन नहीं है तो ये प्लस में समझा जाएगा, तो ये है माइनस। तो अब हमें इस साइन से कोई मतलब नहीं है, हमें अब नीचे वाले साइन से मतलब है। तो देख रहे हैं ये 30p प्लस में है और ये हो गया है माइनस में, ये कैंसिल हो जाएगा। और ये 6q है और ये 15q, ये दोनों प्लस में है, तो अब हम इसे क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो ये हो जाएगा 21q, और इधर 12 में से 5 को क्या कर लेना है, घटा लेना है, तो ये हो जाएगा 7। अब ये क्या होगा, q इधर ही लिखाएगा, और ये 7 पहले से इधर था, और q के इंटू में ये जो 21 है ये इधर आएगा तो बट्टे में आ जाएगा। तो अब हम इसको कटा सकते हैं, 7 और ये 3 बार में कटेगा, तो q का वैल्यू आ गया 1/3। अब हमें इसे क्या करना है, समीकरण 2 में रख देना है इस q के वैल्यू को, यानी 1/3 को। तो हम लिख लेते हैं q का मान समीकरण 2 में रखने पर
समीकरण 2 में क्यू का मान रखते हैं, क्यू का मान समीकरण में दो में नहीं, समीकरण 1 में रखा जाता है। मिस्टेक हो गया है, शायद ऊपर भी बोल दिए हैं। तो क्यू का मान समीकरण 1 में रखना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, समीकरण 1 को उतार लेना है। समीकरण 1 हमारा क्या था, 5p + q = 2 था। तो हमें यहाँ पे पहले समीकरण 1 को उतार लेना है। समीकरण 1 है 5p + q = 2। अब हमें क्या करना है, q के जगह पे 1/3 लिख लेना है, और ये 5p ऐसे ही उतर जाएगा, प्लस q के जगह पे हमें क्या लिख लेना है, 1/3, और इधर 2 है तो 2। अब हमें क्या करना है, अंक वालों, तो अब हम क्या करेंगे, अंक वाला को एक साइड कर लेंगे, यानी 5p को इधर ही रहने देते हैं, और इधर पहले से 2 है, और ये प्लस 1/3 इधर आएगा तो -1/3 हो जाएगा। और हम इस 2 के नीचे अगर 1 बैठा ले तो ये बट्टे पर का घटाव हो जाएगा। तो ये 5p इधर 1 और 3 का एलसीएम निकालेंगे तो 3 ही होगा। 3 से 1 में भागा करेंगे तो 3 आएगा, और इसको 2 से गुणा कर देंगे तो 6 हो जाएगा, माइनस, और 3 में 3 से भाग करेंगे तो 1, तो 1 में 1 से गुणा कर लेंगे तो 1 ही आएगा। यानी 5p बराबर, इस 6 में से 1 को घटाएंगे तो 5, और बट्टा में 3 है तो 3। अब हमें क्या करना है, p को इधर ही रखना है, और इधर पहले से 5/3 है, और ये 5 जो इसके इंटू में था, ये जो 5 इसके इंटू में था वो आ जाएगा बट्टे में, तो हम इसको बट्टे में लिख लेंगे। तो अब ये क्या होगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो p का वैल्यू आ जाएगा, ऊपर 1 बचा और नीचे 3, यानी p का भी मान आ गया 1/3। अब हमें क्या करना है, p को हम क्या माने थे और q को क्या माने थे, पुनः उसको लिख लेना है। तो हम इसको उतार लेते हैं। अब हम क्या माने थे, p का वैल्यू आ गया है, अतः p का वैल्यू आया 1/3, और q का भी आया है 1/3। तो अब हमें क्या कर लेना है, p को माने थे वो p के जगह पे लिख लेना है। हम 1/x-1 को p माने थे, तो p की जगह पे इसको लिख लिए, और p का वैल्यू जो आया है उसको इसके सामने लिख लेना है। सेम इसमें भी वैसे ही करना है। q को हम माने थे 1/y-2 को हम q माने थे, और इसका वैल्यू आया है 1/3। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे त्रियक गुणा कर लेना है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं, त्रियक गुणा करने पर, त्रियक गुणा करने पर लिख लिए। अब हमें इसको त्रियक गुणा करना है, तो हमें x का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले x वाले टर्म को गुणा करेंगे, तो इस 1 से x-1 में गुणा करेंगे तो x-1 ही आएगा, और बराबर का चिन्ह है। अब इस 3 से 1 में गुणा करेंगे तो 3 ही होगा, और तो y-2 को 1 से गुणा करेंगे तो y-2 ही होगा, और इधर 3 में 1 से गुणा करेंगे तो 3। त्रियक गुणा कर रहे हैं। तो अब हमें क्या करना है कि अंक वाला को एक साइड कर लेना है, और इसमें भी अंक वाला को एक साइड कर लेना है, यानी x उधर ही रहेगा, और इधर पहले से 3 है, और -1 इधर आएगा तो +1 हो जाएगा। इसमें भी सेम वैसे ही है, इधर पहले से 3 था, और -2 इधर आएगा तो +2 हो जाएगा। तो x का वैल्यू हो जाएगा, 3 और 1 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4, और इसमें 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। अतः x बराबर 4 तथा y बराबर 5 इस प्रश्न का आंसर हुआ।